अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुश आमदीद मेरी तमाम सहेलियों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को और मेरी सहेलियों के घर वालों को। एक और नए दिन का आगाज़ है और एक नया पॉजिटिव दिन आपका हो और बहुत ही अच्छा दिन गुजरे, इसी दुआ के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का दिन और अपना ये शो। अच्छा, आपको पता है कि आज हमारी पूरी टीम अलॉन्ग विद मी, हम लोग सारी रात सही तरीके से ठीक नहीं सोए। उसमें जो कहते हैं ना कि मसला मच्छरों का नहीं था, मसला ये था कि ना सिर्फ मच्छर थे बल्कि साथ साथ पूरी रात हम लोगों के घरों में बिजली नहीं आई। तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हमारे घरों में लाइट नहीं थी एंड इट वाज टेरिबल। और आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है और बार बार यही बात कही जा रही है कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, बिजली दी जाए, क्योंकि अक्सर क्या, जब से बस बड़े बुरे हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, बिल्स आ जाते हैं, बिजली नहीं आती और वो बिल्स भी इतने लंबे लंबे होते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि आई कब थी जब हम घर नहीं थे, बिकॉज जब आप घर नहीं होते तब भी कोई लाइट्स नहीं चल रही होती। सो इट्स टेरिबल, थिंग्स आर बैड, वेरी वेरी बैड। अब मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक सीरियसली, बिकॉज अब मुझे वो सूरत हाल नज़र आ रही है कि जैसे बड़े बड़े मुल्कों के अंदर एक रेवोल्यूशन की सूरत होती है, लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। वैसे तो बड़ी मुश्किल से कौम जागती है, मगर पाकिस्तानी कौम अगर जाग जाए तो फिर मसला हो जाता है। सो वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट इट। ख़ास तौर पे ये मेरी गुजारिश है हमारे जितने भी आला इक़्तिदार पे लोग हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं उन लोगों से, अभी तो हम्बली रिक्वेस्ट हो रही है, मगर अभी मेरा ख्याल है 3-4 दिनों से जो एहतजाज चल रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मेरा ख्याल है उसके बाद दे हैव टू थिंक वेरी सीरियसली। अगर आप आवाम से वोट लेते हैं, अगर आप आवाम को कन्विंस करके उनको बहला फुसला के, और जिस वक्त आपने वोट लेना होता है तो बहुत आप स्वीट हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप शायद मेरा ख्याल है जो एहतजाज हो रहे होते हैं उसके ऊपर हंस देते होंगे या इग्नोर कर देते होंगे कि हाँ ठीक है, इनका तो काम बोलना ही है। बट आई think it's getting very very serious, so it's about time for all of you to think very seriously. बात एक बहुत अहम जो आप लोगों के साथ इस बात के साथ शेयर करनी है कि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन कह लें, एक प्यारी सी सहेली जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं है, मुझे कहीं से ईमेल आई, एक हमारी जानने वाली उन्होंने ईमेल की कि उनका नाम है कांता मुना शंकर और ये कराची की रहने वाली हैं, ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं और चंद ही रोज़ पहले ये बिल्कुल मिसप्लेस हो गई हैं और इनका पता नहीं चल रहा कि कहाँ ये गई हैं, क्योंकि एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। इस वक्त आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। कांता नाम है इनका, ना बोल सकती हैं और ना सुन सकती हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। कराची की रहने वाली हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अपनी किसी क्लास के लिए गई थी और उसके बाद जब इनकी मदर उनको वहाँ से पिक करने के लिए गई तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मिसिंग थी, जिसकी वजह से इनके घर वाले, इनके तमाम रिश्तेदार जो हैं वो बहुत सख्त परेशान हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान होता है जो चीख चिल्ला के अगर कोई उठा कर ले गया है या रास्ता भूल गया है तो वो लोगों को बता सकता है, समझा सकता है, मगर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ना सुन सकती हैं और ना बोल सकती हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त कराची में रह रहे हैं, क्योंकि ये कराची से इनका ताल्लुक़ है। घर का एड्रेस भी मैं बता देती हूँ, एक दफ़ा तस्वीर भी हम दोबारा दिखा देंगे स्क्रीन के ऊपर। कैंट रेस कोर्स, आदम रोड, हाउस नंबर 6 कराची। और इस वक्त नंबर भी 2 चल रहे हैं जो कि एक शाम लाल इनके रिलेटिव हैं, 0334 3680 और दूसरा नंबर है संजय साहब का जो कि इनके अगेन रिलेटिव हैं, 0323 254738 प्लीज़ अगर आप लोग इनको देखें कहीं पे तो ज़रूर आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट्स कीजिए। अगर ये नंबर आप लोगों को याद नहीं होते तो A+ का नंबर मिलना बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए और हम ये इन्फॉर्मेशन जो है आगे उन लोगों को देंगे। ये आपको याद होगा चंद रोज़ पहले मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि हमें अपनी ज़िंदगियों को ना सिर्फ ठीक करना है बल्कि हमें इर्द गिर्द के लोगों को ठीक करना है, क्योंकि अब वो वक्त जो है ना ऐसा आ चुका है कि हम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हमें आपस में एक दूसरे के मसले सॉल्व करने हैं और मेरा ख्याल इसी तरह से हमें तमाम मसलों का हल मिल जाएगा।
हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। पे इट फॉरवर्ड की जो ये एक थ्योरी है कि हमें आगे से आगे लोगों को देना है, लोगों की मदद करनी है, इसको जहन में रखिए। और हम अपने प्रोग्राम के दौरान भी ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। और अगर कोई शख्स इनको देखता है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास A+ पाकिस्तानी हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी। बहुत ही मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। उनसे मुलाकात होगी, बातें होंगी। एंड उसके बाद जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, ही इज़ वन एंड ओनली कावर रियाज, जिनका आजकल एक प्रोग्राम भी आप देख रहे हैं हमारी A+ की स्क्रीन के ऊपर। उस हवाले से बहुत सी गुफ्तगू होने वाली है और ऑफ कोर्स उनकी पर्सनैलिटी और उनके काम के हवाले से तो होगी। सो हियर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ गए हम। आज पीर मंगल का दिन है और मंगल वाले दिन आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं A+ पाकिस्तानी से। मेरा बहुत फेवरेट सेगमेंट होता है क्योंकि ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इससे पहले कि उनसे आपकी मुलाकात हो, जो हमारे आज के मेहमान हैं हमारे लिए बहुत ही मोतबर, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग काम करते हैं और उनको हम ढूंढ के लाते हैं और आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। और बारहा मेरी आपसे भी ये गुजारिश होती है कि वो लोग जो आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती हूँ, मगर फिर भी इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं तो काम करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, मगर ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ काम करने वाले बड़े कम लोग मिलते हैं। और अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हों तो उनको अप्रिशिएट करना बेहद ज़रूरी है। और एक ऐसी शख्सियत जो हमारे A+ की इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, और हमने सोचा कि हम बाहर निकल कर इधर उधर तो लोगों को देखते हैं, मगर वो नगीने, वो ऐसे जौहर जो हमारे अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात ज़रूर करवाई जाए। एक ऐसी शख्सियत जिनसे आज आपकी मुलाकात होने जा रही है, मगर इससे पहले कि हम उनसे मिलें और उनसे बात करें, हम चाहेंगे कि आप देखिए उनका एक पैकेज। मेरा नाम मोहम्मद सद्दीक और मैं सिंध के एक शहर मीरपुर ख़ास का रहने वाला था। लाहौर आए हुए तकरीबन मुझे 25 साल हो गए। पेंटिंग का मुझे बचपन ही से शौक़ था, तो हम सिनेमा पे जाके ना तस्वीरें बनाया करते थे, उनके पीछे हम खड़े हो जाते थे, सारा दिन देखते रहते थे। ज़्यादा हमारे दौर में सुल्तान राय था, सुल्तान राय, मुस्तफ़ा कुरैशी, इनकी तस्वीरें बनाने में मज़ा आता है कि आंखें बंद करते हैं फिर भी बन जाती है। ये जो सेट लगा हुआ है, ये सारे सेट पे मैंने रंग किया है, रंग, पेपर, ये लिखाई वगैरह मैंने की है। 2 मेरे बच्चे बड़े हैं, एक 25 साल का तकरीबन, एक 22 साल का, ये इधर पे है। नहीं, प्यार तो हुआ था भाई, वो पहले ना, तो बहरहाल अभी तो नहीं है कोई। जब उधर मीरपुर में मेरे फूफे की लड़की थी।
ब्यूटीफुल। आपने देखा कि कितनी मेहनत से काम करते हैं और कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में, और अगर उस टैलेंट के साथ ईमानदारी और दयानतदारी आ जाए अपने काम के साथ, तो ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं। हमारे साथ हैं आज मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो के ऊपर। सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका, फिर जब्बार साहब, शाह बिलाल, उमर राना, मुस्तफ़ा शाह, सोहेल अंजुम, उस्मान राजपूत, मेन गेट पर खड़े हुए गार्ड, रिसेप्शन पर बैठा हुआ बंदा, चाय पिलाने वाले लड़के, सफाई करने वाले लोग और आपकी टीम के ये तमाम टीम के लोग, आशिक मिर्ज़ा साहब, नदीम भट्ट साहब और ये तमाम लड़के, इनकी मोहब्बत, खुलूस, हौसला अफजाई और ज़रा नवाज़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें दिल की ये सब कहने का आज सुबह मौका दिया। यहाँ आपको पता है हमारे इस शो का मकसद ये है कि जितने हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो अपने दिल की बातें हमसे कहें और जो उनके दिल में वो लोगों तक ज़रूर पहुँचे। और यकीन कीजिए कि आप जैसे लोग इस मुल्क में, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, ख़ास तौर पे जब हम इस सेगमेंट में आते हैं A+ पाकिस्तानी में, तो मैं वो कहती हूँ कि वो लोग जो बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार और आला इक़्तिदार के जो लोग हैं, उनसे कई ज़्यादा इज़्ज़त मैं आपकी करती हूँ, आप जैसे लोगों की करती हूँ, जो वाकई अपने काम को दयानतदारी के साथ और मुखलिसी के साथ अंजाम दे रहे हैं। 25 साल पहले आपने सिनेमा के अंदर बहुत सा काम किया और ज़ाहिर है जिस तरह से आपने बताया, मेरा ख़्याल है उस ज़माने के अंदर आपने इतना ज़्यादा सुल्तान राही साहब को, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को और वहाँ उस वक्त की फिल्म एक्ट्रेसेस को पेंट किया होगा कि मेरा ख़्याल है आप अगर रात को सो भी रहे हों तो आपके हाथ में अगर ब्रश पकड़ा दिया जाता तो आप तब भी सो भी बना लेते होंगे। सर आपकी मेहरबानी। ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए कि इतनी जो मेहनत आप करते हैं और इतना काम और दिल लगा के बहुत सारे लोग काम करते हैं मगर इस दयानतदारी से नहीं करते, तो आपको ये सबक कहाँ से मिला और किस तरह से आपने ये सोचा कि मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए इसी तरह से काम करना है? बस वो शुरू में ना बचपन से मुझे शौक़ था, तो वालिद साहब जो है ना वो मज़दूर थे, मज़दूरी करते थे। मतलब वो मना कर देते, तस्वीरें बनाने का मुझे शौक़ था बचपन से था? हाँ बचपन से। किस उम्र से? कोई 10-11 साल की उम्र से ना। अच्छा। तो स्कूल जाते थे तो कापियों पे ऐसे उल्टी सी तस्वीरें बनाते थे। सही। तो वालिद साहब ने कहा यार ये काम ना किया कर बेटा, हाँ। अल्लाह के घर जाके जान डालनी पड़ेगी। सही। तो एक दिन ना वालिद साहब बड़े तंग आके ना उन्होंने मुझे 2-3 लगा दी। उसके बाद बाहर गए, जब वापस आए देखा फिर मैं लगा हुआ था। ठीक। तो वालिद साहब चले गए, किसी बंदे से कहा यार आज बच्चे को मारा है। हाँ। तो वो फिर लगा हुआ है। उस बंदे ने कहा वो भाई नहीं हट रहा अपने काम हाँ, से। उसने कहा वो उस बंदे ने कहा, वो जो मेरे वालिद का दोस्त था, उसने कहा यार जिधर लगा हुआ है इसको इधर लगा रहने। सही। तो फिर बस वालिद साहब ने मना नहीं किया, तो सिनेमा पे जाते, सिनेमा के पीछे जहाँ बना रहे होते थे ना पेंटर, उनके पीछे जाके खड़े हो जाते, देखते रहते थे। सही। फिर वो मतलब उन लोगों ने हमें कहा ये आ जाओ, पूछते भाई क्यों खड़े हो, उसने कहा शौक़ है, कहते हैं अच्छा आ जाओ। सही। फिर वो तो इस तरह से आपने आगाज़ किया। हाँ जी। और कि मतलब जो पेंट कर रहे होते थे आप उनके पीछे जाके खड़े हो जाते थे। तो ये किस उम्र से आपने शुरू किया? ये सन 1970। अब मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं उसमें आपकी क्या उम्र थी? उस टाइम मेरी उम्र थी कोई होगी तकरीबन 14 साल। अच्छा 14 साल, 14-15 साल की उम्र थी जब आपने स्टार्ट किया। अच्छा आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते चलूँ कि RM नईम हम लोगों ने सुना है कि एक बहुत बड़ा नाम है, सुना क्या हम सब जानते हैं उनको, और बहुत बड़ा नाम है, इस NC के टीचर भी रहे हैं वहाँ पर पढ़ाते भी हैं एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखा, यानी वो लोगों के उस्ताद हैं और इन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया। इस हवाले से हम कुछ आपको बताएंगे। और पुलिस में भी इन्होंने नौकरी की और बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग चीज़ें ही आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी के हवाले से। अभी यहाँ रुकना है हमें ब्रेक के लिए। विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे मोहम्मद सिद्दीक साहब के साथ।